हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, लड़की ने किसी तरह अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। लड़की की उम्र लगभग 22 से 23 साल होगी। शरीर का रंग लगभग सफेदी है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे का रंग धूमिल हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, उसके शरीर का तापमान भी स्वाभाविक से कई डिग्री ज़्यादा है। वो लड़की जमीन पर बैठकर कांप रही थी। जो कुछ भी बोला था सब कुछ ले आई हो? लड़की ने फिर हाँ में सिर हिलाया। इस वक्त उसके सामने एक बड़ा सा पात्र में कुछ काले तरल रखा हुआ है। उस पात्र के पास ही कुछ बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं। नहीं, केवल मोमबत्तियां ही नहीं, वो लड़की जिस अंधेरे कमरे में बैठी है वहां पर मोमबत्तियों के साथ ही धूप और अगरबत्ती भी जल रही हैं। उस लड़की के कुछ ही दूरी पर जो महिला बैठी है उसके चेहरे पर इस वक्त एक कुटीली मुस्कान खिल रही है। उस महिला की उम्र लगभग 60 साल होगी। महिला के चेहरे की चमड़ी झूल गई है। उसके पूरे शरीर पर कई सारी चोट के निशान हैं। बाल बिखरे हुए, जटा के जैसी बंधी हुई, माथे पर लंबे सिंदूर का टीका और चेहरे पर भयानक हंसी। उस महिला ने एक बार फिर पूछा, जितनी सामग्री को बोला था सब कुछ लेकर आई हो? काला खरगोश, काला कबूतर, सुअर का मल, असली बीज का चूरन, धतूरे का बीज, सफेद रस्सी, इन सभी चीजों को लेकर आई हो? हाँ, सब कुछ लाई हूँ। केवल डरते हुए वो लड़की कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर किसी तरह बोली, केवल काला खरगोश नहीं मिला। वो महिला गुस्से में बोली, वैसिया कहीं कि यहाँ पर क्या गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है? नहीं मिला तो फिर आधी रात को यहाँ पर क्या करने आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। काले की जगह सफेद खरगोश मिला है। कहाँ है? लड़की ने कांपते हुए अपने पास रखे एक बड़े बैग से एक प्यारा सा सफेद और सुंदर खरगोश निकाला। बैग से निकालते ही खरगोश ने लड़की का हाथ पर प्यार पाने के लिए अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया। ये हाथ उसका ही परिचित है। इस हाथ ने पिछले 3 हफ्तों से खाना खिलाया है, नहवाया है और प्यार दिया है। खरगोश को विश्वास है कि ये हाथ कभी उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। उस महिला के हाथों में खरगोश को देते वक्त लड़की की धड़कन कांप उठी। इन कुछ दिनों में ही वो लड़की उस खरगोश को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। उधर महिला ने उस खरगोश को हाथ में लेकर उसके पेट को चेक करने लगी। खरगोश के पेट पर हाथ रखते ही उस महिला के चेहरे पर एक कुटुली हंसी खिल गई। मादा खरगोश और पेट में बच्चे भी हैं। इससे बहुत ही अच्छा काम होगा। ये बोलकर 1 मिनट का भी समय व्यर्थ किए बिना ही उस महिला ने खरगोश का गले को जोर से दबाकर पकड़ लिया। तुरंत ही वो खरगोश पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसके पैरों की छटपटाहट से कमरे में रखी मोमबत्ती की लो कांपने लगी। वो लड़की इस भयानक दृश्य को देख नहीं पा रही थी, इसलिए आंख बंद करके तुरंत अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया। इसके बाद ही गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज और फिर प्यारी सी सुंदर खरगोश का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। लड़की के शरीर की कपकपी अब और भी बढ़ गई थी। किसी तरह कांपते हुए उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया। उसने देखा उसके सामने रखे बड़े से पात्र में अब काला नहीं ताजा लाल तरल रखा हुआ था। जाओ और अपने सभी कपड़ों को खोलकर वस्त्रहीन हो जाओ, क्योंकि चक्र में बैठना है। जैसे मैंने कहा था वैसे किया या नहीं? उस जगह पर हाथ तो नहीं लगाया? लड़की कांपते हुए बोली, नहीं। उस लड़के के शरीर से जो लाने के लिए कहा था। लड़की ने अब एक रुमाल को खोलकर और वहां से मुड़े हुए कुछ कागज को निकाला और फिर कांपते हुए हाथों से उस महिला की तरफ बढ़ा दिए। महिला ने सावधानी से उस मुड़े हुए कागज को खोला और फिर वहां से एक बाल को निकाला। कहीं ये सिर का बाल तो नहीं है?
नहीं नहीं, सीने का है, जैसे आपने कहा था। लड़की की आवाज मानो आतंक से बैठ गई हो। वो बहुत बार कोशिश कर रही थी उस तरफ ना देखने की, लेकिन फिर भी उसकी आंख जमीन पर मरे हुए खरगोश की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रही है। खरगोश की आंख मानो उसे ऐसे ही देख रही हैं जैसे इतने दिनों तक खाते वक्त देखती थी। जल्दी जाओ, अब देर मत करो, समय बीत गया तो चक्र नहीं खुलेगा। जाओ जल्दी, अपने कपड़े खोलकर आओ। वो लड़की कांपते हुए ही खड़ी हुई। समय आ गया है, इतने दिनों के इंतजार के बाद सही समय आ गया है। लेकिन वो जो कर रही है क्या सही कर रही है? अभी पीछे हटने के लिए टाइम है। अभी टाइम है इन सभी चीजों को छोड़कर घर लौटने की, और फिर सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। लेकिन उसी वक्त फिर उस लड़के का चेहरा लड़की के आंखों के सामने घूमने लगा। उसका चेहरा, उसकी आंख, उसकी हंसी, उसका शरीर। नहीं, कुछ भी हो जाए वो उसे छोड़ नहीं पाएगी। उसे भूलकर वो नहीं रह सकती। इसलिए चाहे कुछ भी करना, वो लड़की और आगे कुछ सोच नहीं पाई। मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि क्या सच में वो मेरा हो जाएगा? अब वो महिला बहुत ही जोर से हंसने लगी। उस वक्त महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो नर्क के अंधेरे से साक्षात कोई पिशाचनी चली आई है। सब कुछ हो जाएगा, वो केवल तुम्हारा होगा। इस पृथ्वी में किसी दूसरी लड़की की तरफ वो नहीं देखेगा। वो तुम्हारे कहने से खड़ा होगा, तुम्हारे कहने से बैठेगा। वो तुम्हारे हाथों का पुतला बन जाएगा, और तुम्हारे इस प्रेम के रास्ते में जो भी आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। लड़की, तुम चिंता मत करो, वो लड़का अब से केवल तुम्हारा ही है। तुम्हारे फ्लैट में ऐसे जलने की बदबू क्यों आ रही है? आराध्या की तरफ देखकर राहुल ने नाक सिकाड़ते हुए पूछा। जलने की बदबू कहाँ? और वैसे भी पूरे दिन अगर सिगरेट पियोगे तो ऐसी ही जलने की बदबू आएगी। अच्छा, सिगरेट केवल मैं ही पीता हूँ? डार्लिंग, तुम भी तो मेरे साथ देती हो। ये बोलते हुए राहुल ने पीछे से आराध्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसके कान के पास धीरे से बोला, खाली फ्लैट में छुपकर बॉयफ्रेंड को इनवाइट करना अच्छी बात नहीं है मैडम। आराध्या खुद को राहुल से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रही हो? छोड़ो राहुल, हमेशा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? अच्छा लगना चाहिए। घर बुलाकर अगर मुझे कोई ट्रीट नहीं मिली तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। बोलते हुए एक हल्के से धक्के से राहुल ने आराध्या को बेड पर लेटा दिया। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता केवल कहने से कोई मान लेता है? आराध्या की ये शैतानी राहुल अच्छी तरह से जानता है। शुरू होने से पहले थोड़ा मना करेगी, फिर शुरू होते ही बेड के सामने खड़ा होकर राहुल अपनी शर्ट खोलता है। धीरे धीरे शर्ट के नीचे से किसी भी लड़की को लुभा दे ऐसे सिक्स पैक वाली बॉडी दिखाई देने लगी। शर्ट खोलते वक्त ही राहुल ने ध्यान दिया कि आराध्या के चेहरे में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आंख बंद करके आराध्या खुद ही अपने होठों को काट रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई वस्तु उसी के शरीर के अंदर से ही उसे ही काट रहा है। नहीं, ऐसी ट्रिक और काम नहीं आने वाली। पिछले 2 हफ्तों से आराध्या ने ऐसे करके ही राहुल को रोक रखा है। उसे छूते वक्त, पास बैठते वक्त, इसके अलावा उसे अपने बाहों में भरते वक्त भी आराध्या ऐसे ही दर्द से सुकड़ जाती है। लेकिन 1 महीने पहले तो ऐसा नहीं था। उस वक्त तो आराध्या ही इन सब के लिए इंटरेस्ट करती थी। अब अपना शौक खत्म हो गया तो दूसरा कर दें, ऐसा तो नहीं चलेगा। शेर को एक बार खून का नशा करवाकर फिर उसे कभी खून नहीं दोगे, ऐसा कैसे होगा? राहुल ने शर्ट को फर्श पर फेंक दिया और फिर से एक बार आराध्या के चेहरे को देखा। अब भी चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ है। लेट्स डू इट। आज मैं तुम्हारे सारे दर्द को खत्म कर दूंगा। देरी ना करते हुए आराध्या की तरफ राहुल लपक पड़ा, और इसके बाद जो हुआ उसे राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल के कूदने के लिए ही मानो वो तैयार थी। बेड पर चढ़ते ही राहुल के गले को आराध्या ने जोर से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। फिर उसे सीधा लेटाकर उसके सीने पर आराध्या चढ़ बैठी। ये कौन है? ये कौन सी आराध्या है? और वो राहुल के गले को क्यों दबा रही है?
छोड़ दो मेरे गले को, छोड़ो। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हारी आँख की पुतलियाँ सफेद कैसे हो गई हैं? अब राहुल ने साफ सुना कि एक अनजानी भयानक आवाज में आराध्या बोल रही है, मैं तुझे सावधान कर रही हूँ कि कभी भी मेरे शरीर को हाथ मत लगाना। हरामी साले, अगर फिर से हाथ लगाया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ये कौन सी आराध्या है? आराध्या किसकी आवाज में बात कर रही है? आखिर आराध्या को क्या हुआ है? उस टाइम में वैसे भयानक आवाज में गाली गलौज को सुनकर और आराध्या को इस रूप में देखकर कोई भी ये मान लेगा कि उसके ऊपर भूत या चुड़ैल आ गई है। उधर राहुल की सांस जब लगभग बंद होने वाली ही थी तब उसके मुंह से किसी तरह एक धीमी सी आवाज निकली, आराध्या, आराध्या। अब काम हुआ। अपना नाम सुनते ही आराध्या के पूरे शरीर में मानो एक बिजली दौड़ गई। किसी मिर्गी के रोगी जैसे तुरंत ही राहुल के सीने से उतरकर वो बेड से नीचे फर्श पर गिर पड़ी। फिर फर्श पर ही थर थर करके कांपती रही। कांपते कांपते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कमर के नीचे का कपड़ा लाल ताजा खून से भीगता रहा। तब तक बिस्तर पर राहुल उठ बैठा था। वो तेजी से सांस ले रहा था और उसके गले पर 10 उंगलियों की छाप दिख रही थी। लेकिन ये क्या? आराध्या को आखिर क्या हुआ है? फर्श पर पड़े आराध्या को देखकर राहुल का शरीर कांप उठा। आराध्या को इस भयानक अवस्था को देखकर वो कुछ देर के लिए पत्थर सा बन गया। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद ही जब आराध्या की सांस और तेज से कांपने लगी तब उसे ये बात याद आई। तुरंत ही जेब से मोबाइल को बाहर निकाला। फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर निकालने में कुछ समय लगाया। हेलो, पंडित दयाराम महाराज बोल रहा हूँ। मैं राहुल बोल रहा हूँ, सिंह साहब का लड़का। हाँ, पिछले महीने मिलने आए थे। पंडित जी, मैं इस वक्त बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। केवल आप ही इससे मुझे बचा सकते हो। प्लीज कुछ कीजिए पंडित महाराज जी। इसके बाद फोन पर कुछ बात हुई। राहुल ने पूरी घटना को विस्तार पूर्वक से बताकर पंडित जी को यहाँ पर क्या हुआ है समझाने की कोशिश करने लगा। और फिर इसके बाद मोबाइल को लाउड स्पीकर से पंडित दयाराम की आवाज में मंत्र पाठ सुनाई दिया। उस मंत्र की आवाज से किसी जादू की तरह काम हुआ। मिनटों में ही आराध्या का शरीर शांत हो गया। उसके बाद एक वक्त आराध्या की कँपकँपी भी बंद हो गई। केवल फर्श पर उसके खून से लथपथ शरीर पड़ा रहा। आपके मंत्र से क्रिया हो गई है पंडित महाराज। शरीर की कँपकँपी बंद हो गई है। खून का आना भी शायद बंद हो गया है। काम हुआ है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उधर से पंडित दयाराम महाराज की गंभीर वाणी गूंजी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ हुई है और ज्यादा विलम्ब करने से कोई फायदा नहीं। आज उसे और कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, कल ही उस लड़की को लेकर मेरे पास चले आओ। उसके ऊपर जिसकी नजर पड़ी है शायद वो बहुत ही खतरनाक है। हम कल ही आपके पास आ रहे हैं। पंडित महाराज, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा? उसे कुछ होगा तो नहीं? उसके उत्तर में कुछ देर तक उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर कठिन आवाज में सुनाई दिया, चिंता मत करो राहुल, देवी माता सभी की रक्षा करेगी। उसे कुछ नहीं होगा। कल तुम बेटी को लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।